आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी 12th केमिस्ट्री में हम आज बात करेंगे चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 7th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, स्टूडेंट्स की बार-बार मैसेज आते हैं, सर ये हमें याद नहीं होते, हमारे साथ प्रॉब्लम रहती है, इनको हम कैसे याद करें, याद करते हैं तो भूल जाते हैं। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है। यहां पर आज हम अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में अल्कोहल्स की बात करेंगे और मैं समझता हूं यदि आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे तो आप 70 से 80% मार्क्स तक आप आसानी से 80% मार्क्स अपने ला सकते हैं। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज जैन फ्लाइट एकेडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं। नववर्ष 2025 में आप सभी का वेलकम तथा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे जोश और एनर्जी के साथ आप अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। प्रारंभ में क्वेश्चन 7.1 पेज 195 पर लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है यहाँ पर, जिससे आपको इजी रहे देखने में। क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा क्वेश्चन है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करिए। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं आपके सामने। अब आप देखिए, जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो अल्कोहल होते हैं उसमें हमें क्या बात सीखनी है, इस क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। अभी उससे पहले इसको हम देखें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी अल्कोहल है, देखिए एक होता है अल्कोहल कौन सा, प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और तीसरा है टर्सरी। तीन प्रकार के अल्कोहल हैं। हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप याद रखने हैं। जो प्राइमरी अल्कोहल है इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप होता है CH2OH। यदि कंपाउंड में CH2OH जुड़ा हुआ हो तो आंख बंद करके आप उसको कौन सा अल्कोहल बना देंगे? प्राइमरी अल्कोहल उसका आंसर होगा। सेकेंडरी की मैं बात करूं, इसका जो ग्रुप होता है CHOH, ये इसका होता है। टर्सरी की बात करें, टर्सरी ये होता है COH। इजी हो गया आपके लिए। इसको 3 डिग्री भी बोला जाता है, इसको 2 डिग्री और इसको आप समझ गए होंगे 1 डिग्री अल्कोहल बोला जाता है। अब देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में CH2OH आ जाए प्राइमरी, पहचान लेंगे, ये आ जाए तो सेकेंडरी, ये आ जाए तो टर्सरी। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। देखिए अब आप आइडेंटिफाई करिए कि प्राइमरी कौन सा है, टर्सरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। इसमें यह ग्रुप आ रहा है CH2OH, तो 1 डिग्री हो गया। आंख बंद करके आंसर आप निकालने चालू कर देंगे। यहां पर देखिए कौन सा ग्रुप आ रहा है CH2OH, सर 1 डिग्री हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए क्या आ रहा है CH2OH, सर 1 डिग्री। यहां पर देखिए ये जो आ रहा है CHOH, इसको नहीं देखेंगे, CHOH, ये कौन सा हो गया CHOH, ये हो गया सर 2 डिग्री हो गया। क्योंकि अभी आपने बताया है सर कि CHOH 2 वैलेंसी पर 2 ग्रुप जुड़े हो तो ये 2 डिग्री कहलाता है। अब देखिए और देखिए, ये देखिए CHOH, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री हो गया सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला देखिए, इसको देखिए, ये जुड़ा हुआ है COH, ये ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। COH आते ही कौन सा हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान और बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इजी गोइंग आप 1 2 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जांपल्स। ये जो सभी एग्जांपल्स थे इनमें एलाइलिक अल्कोहल को पहचानिए। अब देखिए
सर एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? यदि हमें ये पता चल जाए भाई एलाइलिक क्या है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को हमें पता आइडेंटिफाई कर लिया, यदि आपको ये पता चल जाए व्हाट इज एलाइलिक तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इस पर ही डिस्कस करते हैं एलाइलिक क्या होता है। चलिए देखिए, ये इस प्रकार से कोई कार्बन चेन है, ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां एक डबल बॉन्ड में लगा देता हूं। जब ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसके नेक्स्ट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है? एलाइलिक कंपाउंड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? एलाइलिक कहलाता है। समझ गया? एक इसका ही छोटा भाई और होता है, उसको भी बता देता हूं। वो क्या होता है? C डबल बॉन्ड C OH विनाइल। इसको क्या बोला जाता है? छोटे को विनाइल और बड़े को एलाइल। छोटे बड़े से मतलब क्या? यहाँ पर ये 2 कार्बन है, 2 के बाद ही पता चल जाता है या तीसरे के बाद पता चलता है, ये मतलब तीसरा 1 2 3, यहां पर हमें 2 के बाद ही पता चल जाता है भाई इसकी पोजीशन क्या है, ये मैं देख रहा हूं। अब इसका छोटा है तो ये क्या कहलाता है? छोटा कहलाता है, छोटू विनाइल कहलाता है, और बड़ा क्या कहलाता है? एलाइलिक कहलाता है। मैंने क्या बोला कि ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, यदि ये रिंग आ जाए तो ये नहीं होगा एलाइलिक, ये इस प्रकार से आ जाए, मान लो यहां लिख देते हैं थोड़ा, ये तो ये क्या कहलाएगा? ये आगे CH2 और फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ रहा है। अब ये कार्बन किससे जुड़ रहा है? रिंग से जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कहलाएगा या बेंजाइल जिसको बोला जाता है। बात आ गई होगी आपके समझ में जो मैं कह रहा हूं। कि एलाइलिक क्या है, विनाइल क्या है, बेंजाइल क्या है। क्वेश्चन में केवल एलाइलिक पूछा गया है। 3 कंसेप्ट यहां पर हमने समझ लिए कि एलाइलिक और विनाइल भी क्या होता है, बेंजाइलिक क्या होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन पे चलिए अपने एग्जाम्पल्स पर। यहां ये जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड नहीं है, इसको हटा दें। इसको देखें, इस वाले को, इसमें एक कार्बन CH2H 1 2 3 मैंने डाला 1 2 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो सर ये एलाइलिक है। तो जो सेकंड वाला है आपका ये एलाइलिक है एक, तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? जो है जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये आपका बड़ा भाई है। क्या है? बड़ा भाई। ये 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एलाइलिक कंपाउंड हो गया। और देखिए और कौन सा है? ये यहां डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो इसको हम हटा देंगे, ये हट गया। यहां पर देखिए ये कार्बन पर OH जुड़ रहा है, फिर ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड आ गया, रिंग आ गई, तो ये क्या है? बेंजाइल। ये बेंजाइलिक की कैटेगरी में आएगा। यहां पर ये कार्बन 1 2 3 यहां नहीं है डबल बॉन्ड, हटा दो। यहां पर 1 2 3 पर यदि रिंग आ जाती है तो बेंजाइल। यहां पर देखें 1 2 3, इसमें देखें थोड़ा करेक्शन कर लें इसको। इसमें क्या है? ये एक डबल बॉन्ड और रह गया है, यहाँ एक डबल बॉन्ड और लगा दें। अब देखें इसको, इसकी पोजीशन को देखें, 1 का 2 और 3, 1 2 3 मैंने सीखने के दृष्टिकोण से बता दिया है। 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या बन गया? ये एलाइलिक बन गया। तो जो 6th स्ट्रक्चर है
आपकी वो भी क्या कहलाएगी, एलाइलिक कहलाती है। तो ये जो है एक ये हो गया सिक्स्थ वाला, ये CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH3 OH ये बना हुआ था 1 2 और 3, ये एलाइलिक है। तो दो यौगिक इसमें क्या है, दो कंपाउंड क्या है, एलाइलिक कंपाउंड है। तो ये कंसेप्ट हमने बहुत अच्छा सीख लिया। आपने सीख लिया कि अल्कोहल को क्लासिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर एलाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक। देखिए एक कंसेप्ट के साथ एक और फ्री में हम सीख पा रहे हैं। यहाँ पे हमारा कुछ पैसा नहीं लग रहा, यहाँ में मेहनत नहीं करनी पड़ रही, इजी गोइंग सीख रहे हैं। हमारा क्वेश्चन एलाइलिक का था, बेंजाइलिक सीख लिया, विनाइल भी हमने सीख लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7.3 है, पेज 198 पे लिखा हुआ है, क्या है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका आपको नॉमेनक्लेचर करना है। इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर 11 से पढ़ते आए हैं, हमें आना चाहिए, फिर भी यहां हम सीख लेते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। उस लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हमारा आ जाए। अब देखिए यहां पर ये रहा फंक्शनल ग्रुप OH, तो यहां से मैं लेता हूं 1 2 3 4 5, ये आ गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब यहां पर कौन कौन से, एक तो ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप आया, एक ये ग्रुप आया, दो ग्रुप यहां पर जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों ग्रुप, इनको कैसे नॉमेनक्लेट किया जाएगा, नॉमेनक्लेचर में कैसे नाम लिखा जाएगा, 3 और ये क्या है 2 पर, ये कौन सा ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल कहलाता है। ये कहलाता है क्लोरो मिथाइल, Cl और CH2 एक कार्बन है तो क्लोरोमिथाइल। तो देखिए अल्फाबेट ऑर्डर में C पहले आता है, तो क्या लिखेंगे नॉमेनक्लेचर इसका नाम, 3 क्लोरो मिथाइल, 3 पर क्लोरो मिथाइल जुड़ा हुआ है, 2 पर क्या है सर, आइसोप्रोपाइल, तो क्या बोलेंगे 2 आइसोप्रोपाइल, 2 पर आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है। और क्या है, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, पेंटेन और 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, 5 कार्बन की है, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, इसलिए पेंटेन बोल रहा हूं, और 1 पर ऑल है इसलिए 1 ऑल, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। अगले कंपाउंड पर आइए, इसमें देखिए चेन का सिलेक्शन करें, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। अब देखिए सब्स्टिट्यूट ग्रुप, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये, और 2 इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। 2 और 5 पर क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे 2,5 डाई मिथाइल, 2 के लिए डाई, 2,5 पर 2 मिथाइल हैं तो 2,5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 6 हेक्सेन, 1,3 डाईऑल, हेक्सेन 1,3 डाईऑल, इसका नेम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, देख लें दोबारा, 1 से 6 की कार्बन चेन है, सभी सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और क्या हो जाएगा ये 2,5 डाईमिथाइल हेक्सेन 1,3 डाईऑल हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए इसको देखिए, ये क्या है, रिंग बनी हुई है, और रिंग में क्या है, साइक्लो
जोड़ा जाता है प्रीफिक्स रिंग, जब रिंग आ जाती है। अब जब रिंग आ गई तो साइक्लो जोड़ेंगे। अब यहां पर नंबर डालेंगे 1 2 3, तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल हो जाएगा। इसको देखिए। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर करेंगे, कहां से करते हैं, जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होता है, नेबर होता है। यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आएगा। यहां से 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हम डालेंगे। जब नंबर इस प्रकार से डालेंगे तो देखिए ये OH है हमारा, एक इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है इन, तो क्या बोलेंगे, टोटल कार्बन कितने 6, तो हेक्स, क्या बोलेंगे, हेक्स। हेक्स लिख दिए 6 कार्बन के लिए। 1 पर क्या आ रहा है, इन, 1 इन, एल्कीन होता है 1 इन। 3 पर क्या आ रहा है, ऑल, 3 ऑल, एल्केनॉल, एल्कोहल का नाम क्या होता है, एल्केनॉल। अब इसको देखिए, इसमें 1 2 3 4 इस प्रकार से बोलेंगे, लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से, एक तो ये CH3, एक Br, 2 है ब्रोमो और ये मिथाइल। तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, 2 इन 1 ऑल, 2 इन। देखिए 4 कार्बन की 4 कार्बन की चेन है, तो पहले तो सब्स्टिट्यूट को लिखा जाता है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट, ब्यूट आ रहा है 4 कार्बन की चेन है, 2 पर इन है और 1 पर ऑल है। देखिए हो गई के सारे। ये इस प्रकार से IUPAC नोमेनक्लेचर भी हमने सीख लिया। इनको आप साथ ही साथ नोट करते जाएं या बुक में नोट करते जाएं, कहीं भी करें आप इनको नोट अवश्य करें, और जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। करिए। चलिए, इतना आपने नोट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7.4 पेज नंबर 203 पर नोटेड है, आपके NCERT का पेज नंबर है। क्या ये NCERT का पेज नंबर है आपके, यहां पर देखिए। So how are the following alcohols prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent on methanol? ये पूरा एक ही है, methanol, फॉर्मूला लिख दिया है HCHO। How are the following alcohols prepared? ये जो अल्कोहल लिखे हुए हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर मीथेनॉल की रिएक्शन के द्वारा कैसे बनाए जा सकते हैं। पहली बात तो हम ये समझें कि जो है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। देखिए ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है वो क्या है, RMGX होता है, ये कहलाता है GR। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब GR की रिएक्शन बोर्ड के दृष्टिकोण से 2025 RBSC और आपके CBSC जितने भी एग्जाम्स हैं, GR की रिएक्शन एक ना एक आएगी आपके एग्जाम्स में। ये मत कह देना सर आपने पेपर आउट कर दिया, पेपर आउट नहीं कर दिया, ये आते हैं क्वेश्चन इस तरह से। RMGX पर GR की रिएक्शन कैसे, GR पर क्या कहलाता है, RMGX GR कहलाता है। अब GR को देखिए, और मैं इसका बढ़िया ढंग से लिख देता हूं, RMGX, ये क्या है, एल्किल,
ये मैग्नीशियम एक्स क्या है, हैलाइड, एक्स हैलाइड कहलाता है। ये हमारा क्या है, Gr। अब Gr का देखिए, जब इसका ब्रेक करेंगे, आयोनाइजेशन करेंगे, आयन में ब्रेक करेंगे, कैसे होता है, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं, R पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और Mgx इस पर कैसा आता है, पॉजिटिव। ये बात अगर आपने सीख ली तो Gr की कोई भी रिएक्शन आपकी गलत नहीं हो सकती, मैं 100% आपसे कह सकता हूं। इतनी बात आप सीख लें कि इस पर नेगेटिव है, और ये जो है तो भाई कहां गए ये रंजिया, ये जो है R नेगेटिव और Mgx पॉजिटिव है। इतना आ गया, बाकी काम हमारा हो गया, 90% वर्क हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है इस पर Gr पर इस एल्कोहल को कैसे बनाया जाए, Gr पर मेथेनॉल की रिएक्शन कर दें, मतलब ये है RMgx प्लस मीथेनॉल क्या होता है, ये होता है HCHO, ये मीथेनॉल होता है। अब जब इस पर रिएक्शन कराएंगे हम, तब हमें क्या बनाना है, कंपाउंड हमारा ये बनना है, आइसोप्रोपाइल पर CH2OH जुड़ा हुआ है, क्या बनना है, CH3CH CH3 CH2OH, इसको बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको हमें सीखना है। देखिए इसको प्रोडक्ट हमको दिया है, रिएक्शन हमसे पूछी जा रही है। अब देखिए करना क्या है आपको, जब भी इस तरह से हो तो ये जो इसको यहां से ब्रेक कर दें, OH ग्रुप को, इसको एल्कोहल ग्रुप को ले लें आप, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है, बाकी सबको R मान लें, तो ये क्या हो गया, R CH2OH। मैं इसको क्या लिख रहा हूं, ये जो मैंने क्या मान लिया, ये वाला जो ग्रुप है R CH2OH, इतना कन्वर्ट कर दिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, Mgx, इसको Mgx मान लें हम। सो ये हमारा काम हो गया। अब देखिए रिएक्शन करा दें। अब आप रिएक्शन लिखें, ये है RMgx, हमारा R क्या है यहां पर, ये है आपका R CH3 CH CH3, ये R है, RMgx प्लस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कर दें, इसको पहले लिख लें, HC डबल बॉन्ड O प्लस RMgx, ये यहां जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर, बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, माइनस, इस पर पॉजिटिव, ये कैसा है, R अभी बताया है, माइनस, ये पॉजिटिव, हो गया काम आसान आपका। ये अब क्या करना है, R यहां जुड़ जाएगा, ये यहां प्लस माइनस जुड़ेंगे, क्या बन जाएगा, ये बना HCH, और इस पर आ गया ROMgx। इसका आप क्या करना है, हमें आपको यहां लिख रहा हूं, हाइड्रोलिसिस करना है HOH, तो ये क्या बन गया, RCH2OH प्लस MgXOH। समझ में आ रहा होगा आपके, देखिए RMgX को समझ लें, ये कैसे ब्रेक हुआ। अब हमने इस पर फॉर्मेल्डिहाइड की ये अल्कोहल बनाना है, इसमें क्या है, जो बाकी कंपाउंड है, ये जो हमारा जो अल्कोहल है, इसको छोड़कर जो बाकी रिएजेंट बचेगा उसको R और उसको MgX मान लेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर R मान लिया, ये R है, इस पर रिएक्शन, अब R इस पर हमारा जोड़ दें, R हमने क्या मान रखा है, CH3 CH3, तो इसमें आप जोड़ दें, यहां लिख रहा हूं, तो ये क्या बन गया, R आपका
CH3 CH CH3 और CH2OH, ये कंपाउंड आपका बन गया। इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन Gr से हो सकता है। बहुत ही इजी मेथड है ये और इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, एक और है इसमें, एक यहीं पर देख लें, ये CH2OH है। इसको क्या करना है, देखिए यहां पर जो है ये कंपाउंड बनाना है अपने को, ये कंपाउंड बनाना है आपको। इसको कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था कि इसको क्या मान लेंगे, पूरे को R, इसको क्या मान लें, R मान लें। तो ये हो गया RMgX प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये यहां गया। अब ये क्या बन गई आपके, इस पर कैसा साइन आएगा, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये बन गया HCHOMgX, और ये इस पर क्या आ गया आपके R आ गया। ये R यहां जोड़ना पड़ेगा। ये क्या लेंगे, इसको इस प्रकार से लेंगे अपन, ये इसको क्या लेंगे आप, इस प्रकार से MgX, इस प्रकार से लेना पड़ेगा, है ना, तब ये बनेगा। अब ये R, इस पर मैंने इसको R मान कर रहा हूं मैं इसको, ये आपने रिंग को इधर जोड़ लिया R को। अब ये इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, HOH, अब तो इजी है, हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो यही कंपाउंड बन जाएगा आपका। R क्या रिंग है आपकी, और CH2OH और MgXOH, इस प्रकार से बन गया। ऐसे ही यहां पर मैंने देखा ये R जो है, या R हम क्या लेंगे, इसको लेंगे, तो ये जो R है इसको लिख भी सकते हैं, और इसको ऑब्लिक करके मैं लिख देता हूं इस प्रकार से, CH3CH CH3 MgX, ये लेंगे तब इस पर रिएक्शन होगी। इस प्रकार से आप समझ लें इसको बाइफरकेट कैसे किया जाता है, तो आपके लिए बहुत इजी होगी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। Gr पर कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट चलिए देखिए, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन 7.5 है, पेज नंबर 203 पर है। इनकी हमें रिएक्शन दे दी, प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। अब देखिए कुछ रिएक्शन हमें याद भी हैं, याद हो जाएंगी, नहीं है तो देखिए ये क्या है, एल्कीन है, क्या है, प्रोपीन। इसका H2O का मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करें। H प्लस का क्या मतलब, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि आप यूं समझ लें कि HOH इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव। देखिए अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एल्कीन पर, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है। मार्कोनिकॉफ का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें सीखने को मिल रहा है, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, कौन सा रूल मैंने बोला, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट H, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है कहां पर अटैच होता है, जो ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन है, सीख लें आप, इंपॉर्टेंट है, ये डबल बॉन्ड से जो बॉन्डेड कार्बन है, इन पर नेगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा, ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट कहां पर जुड़ेगा, जहां पर
हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जहां हाइड्रोजन एटम कम होंगे वहां पर ये नेगेटिव पार्ट जोड़ दें और दूसरे को यहां जोड़ दें, कुछ नहीं करना हमें। बन क्या जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH CH3, क्या नाम हो गया इसका बच्चों, 2 प्रोपेनॉल बने अपन। ये प्रोडक्ट बन गया, नाम नहीं पूछा हमसे, केवल प्रोडक्ट पूछा है। अब देखिए ये है अगला, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसका काम क्या है, रिडक्शन करना है, अपचयन करना है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और समझ लें यहां पर, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कौन कौन से ग्रुप है यहां पर, एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई, ये क्या है एस्टर और ये वाला क्या है कार्बोनाइल, 2 ग्रुप है यहां पर। अब जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, एस्टर का रिडक्शन नहीं करेगा, ये केवल किसका रिडक्शन करेगा, कार्बोनाइल का करेगा और कार्बोनाइल को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एजिटी रहेगा ईस्टर, ये CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा, केवल इसको क्या लिख दोगे CHOH, या एक कार्बन ज्यादा लिख दिया मैंने, इसको कम कर देते हैं, ये सीधा, ये तो CH है ही यहां पर, ये OH और ये एजिटी रहेगा CH2 COO CH3। ये ईस्टर को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ईस्टर ज्यादा ताकतवर है और जो ज्यादा ताकतवर होते हैं उनसे डर लगता है भैया दूर ही रहे, तो उससे हमें कुछ नहीं करना। तो ये ज्यादा ताकतवर है, इसका रिडक्शन नहीं होगा, केवल इसका होगा कार्बोनाइल का। अब ऐसे ही इसमें केवल ये एल्डिहाइड है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा CH2OH में, ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2OH, ये CH2OH में बदल गया। इस प्रकार से अल्कोहल का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। तो ये जो है आज के हमने कुछ क्वेश्चंस करें और कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। बेसिकली कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। 2 चीजें और हम नहीं सीखते हैं, यदि हम इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, मैं समझता हूं 80% आप 100% मेरी गारंटी है आप मार्क्स लेकर आएंगे। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको 3 सेकंड से ज्यादा कभी समय नहीं लगता और 0 पैसा आपका लगता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को सर्कुलेट करें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू अगेन, थैंक यू।